जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने इस पोस्ट में लिखा कि अमेरिका पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि यह कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के अंदर इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसे वक्त में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने उनसे ईरान पर कुछ समय तक हमले रोकने की अपील की ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का वक्त मिल सके। ट्रंप ने कहा कि इस अपील को मानते हुए उन्होंने अमेरिकी सेना को फिलहाल हमला रोकने का आदेश दिया है। हालांकि सेना को पूरी तरह तैयार रहने को भी कहा गया है और ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकेबंदी जारी रहेगी। उन्होंने साफ किया कि सीजफायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से कोई ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं दे देता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। हालांकि ईरान ने सीजफायर का प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि युद्ध हारने वाले शर्तें कैसे तय कर सकते हैं। ट्रंप की तरफ से सीजफायर बढ़ाने के ऐलान के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका की तरफ से सीजफायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि जब इस युद्ध में अमेरिका यानी कि जो ट्रंप है वो हार चुके हैं तो वो शर्तें कैसे तय कर सकते हैं। सीजफायर बढ़ाने के ऐलान के बाद ईरान में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप ने सीजफायर देखिए बढ़ा दिया है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सेना की नाकेबंदी जारी रहेगी, यह भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान की तरफ से प्रस्ताव आने तक ये सीजफायर लागू रहेगा। ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं पाक के अनुरोध पर सीजफायर बढ़ा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से सीजफायर को लेकर ना ही हाँ कहा गया है ना ही ना कहा गया है। हालांकि अब जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा ईरान का, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सीजफायर को लेकर ईरान की तरफ से क्या कहा जाता है। हालांकि अभी वो इस सीजफायर को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। सीजफायर को लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजफायर बढ़ाने का ऐलान ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। बड़ी खबर इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। आपको बता दें, ईरान में इस वक्त एकजुटता नहीं है, ये ट्रंप कहते हुए नजर आए हैं। ईरान में एकजुटता की कमी से वक्त लग रहा है, ट्रंप का ये कहना है। तो ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि ईरान में इस वक्त एकजुटता नहीं है, ईरान में एकजुटता की कमी से अभी वक्त लग रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक के बाद एक ट्रंप की तरफ से सीजफायर को लेकर तो देखिए ऐलान किया ही गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरान में एकजुटता की कमी है, एकजुटता नहीं है, इसको लेकर भी बयान उनकी तरफ से दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया है। अमेरिकी सेना की नाकेबंदी जारी रहेगी, यह भी ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान की तरफ से प्रस्ताव आने तक सीजफायर रहेगा। पाक के अनुरोध पर सीजफायर बढ़ा है, यह ट्रंप ने कहा है। तो वहीं देखिए, सीजफायर आगे बढ़ाने से ईरान की तरफ से इनकार कर दिया गया है। हारने वाले शर्तें कैसे तय कर सकते हैं, ये ईरान कह रहा है। बड़ी खबर, ईरान का कहना है कि अमेरिका तो यानी कि ट्रंप तो इस युद्ध में हार चुके हैं, तो वो शर्तें कैसे तय कर सकते हैं। इसमें ये बड़ा बयान ईरान की तरफ से दिया गया है। अमेरिका ने सीजफायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ एकजुटता की कमी भी वो ईरान में बता रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान, सीजफायर आगे बढ़ाने से एक तरफ इनकार ईरान की तरफ से कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं हारने वाले जो हैं वो शर्तें कैसे तय कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। दो गेस्ट हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं बातचीत के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ है रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर मैं लाइव टाइम्स पर। और अनुज माथुर सर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। और सर, ये जरा बताइएगा, ट्रंप ने एक तरफ सीजफायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन
ईरान सीज फायर को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो हार गया है इस युद्ध में वो कैसे शर्तें तय कर सकता है। सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। सॉरी, जय हिंद स्वाति। देखिए, ईरान सीज फायर को नहीं मान रहा, सीज फायर एक्सटेंशन को नहीं मान रहा है, उसका अर्थ कुछ नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो हो नहीं रही है। सीज फायर अमेरिका ने एक्सटेंड कर दिया है। अब ईरान अगर कोई कदम उठाता है तो ये सीज फायर का उल्लंघन होगा, चाहे वो सीज फायर को माने अथवा ना माने। तो ये जो सिचुएशन है अभी यहाँ पर, वो अमेरिका ने एक अच्छा ये बात, कल से हम बात इसी को कर रहे थे कि इस वार्ता का केवल एक वो निकल सकता है फल, और वो ये है कि सीज फायर को आगे बढ़ा दिया जाए और दोबारा बातचीत करने की कोशिश की जाए। अब वार्ता नहीं हुई है, लेकिन रिजल्ट फिर भी वही का वही आया है कि आपने सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है, और अब आप ये उम्मीद करते हैं कि ईरान को फिर और ज्यादा दबाव बनाया जाए। ईरान का इसमें एक कहना है, देखिए हो सकता है ये बात सही भी हो, एक दृष्टिकोण है कि अमेरिका की शायद अभी भी पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। जो पॉज उनको लॉजिस्टिक्स पॉज चाहिए था, जिससे कि वो आने वाले समय में जो भी हमलावर कार्रवाई करना चाहते हैं उसके लिए जितनी तैयारी करने की आवश्यकता थी, जितने फोर्सेस को वहां बिल्ड करने की आवश्यकता थी, वो वहां पर नहीं हो पाए हैं। शायद इस वजह से उन्होंने सीज फायर को थोड़ा बढ़ा दिया है, साथ साथ बातचीत पर दबाव डाल करके कि अगर ईरान सकम कर देता है उनके दबाव में आकर के, तो किस प्रकार से इस चीज को रोका जा सकेगा। अब जहां तक सवाल अमेरिका की इंटेंशन का है, देखिए जब आप तीन तीन एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्सेस वहां पर ला करके खड़े कर देते हैं, आपकी सबमरीन फोर्सेस वहां पर हैं, हजारों से ज्यादा, कई हजार सैनिक आपने वहां ला करके खड़े कर दिए, तो आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आप समय और एक ऐसा इस प्रकार की सिचुएशन को ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप अपने हमलावर कार्रवाई को दोबारा शुरू कर सकें। ये कोई डिफेंसिव बिल्डअप नहीं है, एक सेकंड और, डिफेंसिव बिल्डअप नहीं है। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर है, जो ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका शायद अभी भी कुछ थोड़ा और टाइम बाय करना चाहता है, ताकि वो और अपना बिल्डअप वहां पर करे और इस प्रकार की फोर्स वहां पर बना सके जिससे कि उसको हमला करने में आसानी हो। दूसरी बात, अमेरिका ने अभी भी ब्लॉकेड को बंद नहीं किया है। ब्लॉकेड लगाना बाई इटसेल्फ ईरान की नजर में एक सीज फायर का उल्लंघन है, क्योंकि ब्लॉकेड लगाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप एक फोर्स का प्रयोग करके वहां से आने जाने वाले यातायात को बाधित कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से एक डी फैक्टो ये भी एक सीज फायर का उल्लंघन ही है। तो ईरान का जो उनका जो स्टांस है वो यही है कि अमेरिका जो है थोड़ा और समय चाहता है, इसलिए फिजिकल काइनेटिक उसने एक्शन शुरू नहीं किया है, और बहुत जल्द वो इस बात को शुरू करेगा। दूसरी बात, कल ये भी बात मैंने कही थी कि ईरान विंस बाय नॉट लूजिंग, और ये जो ईरान का सोच है कि वो जीत रहे हैं, और अगर वो जीत रहे हैं तो दूसरा कोई शर्तें कैसे लगा सकता है, लागू कर सकता है, वो भी मुझे लगता है कि वो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है यहाँ पर अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। और मेरा ये मानना है कि शायद थोड़े दिनों बाद कोई वार्ता का सुकूना बने और ये वार्ता की टेबल पर शायद दोबारा पहुंचे। एक चीज इंपॉर्टेंट होती है देखने की कि वार्ता में टीम में कौन कौन लोग आ रहे हैं। जब तक आपके वार्ता की टीम में जूस आते रहेंगे तो आपको ईरान जो है वो उनको एक बहुत दूसरी दृष्टि से देखता है। उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इजराइल के का पक्ष इनकी वजह से आ रहा है। कुशनर भी हैं और विटकॉफ भी, दोनों जूश अमेरिकन हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत उसका असर पड़ता है, क्योंकि ईरान उनको शक की निगाह से देखता है। तो इनको एक अपना जो डेलीगेशन का क्वालिटी है उसको कहीं ना कहीं शायद बदली करने की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका भी, आप देखिए, डायरेक्ट वॉर दोबारा शुरू करने से हिचक रहा है, और वो हिचक इसी वजह से है कि अमेरिका का बहुत नुकसान हो चुका है, अमेरिका का भी बहुत नुकसान हो चुका है, ये कहूंगा मैं। ईरान का तो हुआ ही है, और
अमेरिका के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि दोबारा इस युद्ध के रिगमारोल में वो घुसें और वहां से और ज्यादा उनका नुकसान हो। और उनका जो देखिए इलेक्शन जो है, चाहे वो इसराइल का इलेक्शन हो या अमेरिका का इलेक्शन हो, दोनों की निगाहें उस इलेक्शन के ऊपर भी टिकी हुई हैं। और एक भी एक्शन जो इस प्रकार का होगा, जो कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी को उस इलेक्शन में और ज्यादा गिराने की तक रखता है कुवत, वो एक्शन मुझे लगता है अमेरिका नहीं लेगा। यही वजह है कि उन्होंने इसको एक्सटेंड किया है यूनिलेटरल। ईरान ने नहीं इसके इसमें कोई जी, बात कही है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि सर दोनों ही इस स्थिति में नहीं है, चाहे हम अमेरिका की बात करें चाहे हम इजराइल की बात करें। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे आपसे भी ये समझना चाहूंगी, अमेरिका नहीं चाहता है कि ये आगे और युद्ध बढ़े। जिस तरह से हम चीजें देख रहे हैं कि इतना नुकसान अमेरिका में हो चुका है, मिड टर्म इलेक्शन है, वो नहीं चाहते हैं कि उसका इस युद्ध का इंपैक्ट जो है उनके इलेक्शन पर पड़े, क्योंकि हम जो चीजें देख रहे हैं अमेरिका में वो तो नेगेटिव ही उनके खिलाफ सामने निकल कर आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर वो पीस चाहते भी हैं ट्रंप, तो वो नाकेबंदी हटा क्यों नहीं लेते हैं? ये यहां पर सवाल बना हुआ है, जब उन्हें पता है कि बिना नाकेबंदी हटाए हुए तो ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा नहीं, वो मानेगा नहीं आपकी शर्तों को। अगर कुछ हद तक वो मान भी रहा है, आप नाकेबंदी नहीं हटा रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं आप पीस चाहते हैं? हाँ स्वाति देखो, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की एक छोटी सी मजबूरी है। वो नाकेबंदी को इसलिए मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि शायद युद्ध लंबे समय तक चलाना उनके पावर में नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज है कि इमरजेंसी की स्थिति में राष्ट्रपति जो हैं वो युद्ध लड़ सकते हैं, जी, अपनी फौजों को 60 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर युद्ध 60 दिन से ज्यादा चलता है तो फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेशनल, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं पार्लियामेंट, कांग्रेशनल अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो 29 फरवरी को बमबारी चालू हुई थी, तो जी, 29 अप्रैल को 2 महीने खत्म हो रहे हैं, 60 दिन खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल। तो 29 अप्रैल के पहले टेक्निकली स्पीकिंग डोनाल्ड ट्रंप को अपने सेनेटर्स को कन्विंस करना पड़ेगा, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को कन्विंस करना पड़ेगा और कांग्रेशनल अप्रूवल लेनी पड़ेगी युद्ध को 29 अप्रैल के बाद चलाने के लिए। तो इस टेक्निकल वजह से ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने को तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से वो पार्लियामेंट में उनकी जो सपोर्ट बेस है उसको बढ़ाएं। फिलहाल ऐसा लगता है कि अगर वो कांग्रेस के सामने जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे इस युद्ध को 29 अप्रैल के बाद लड़ने की इजाजत दो, तो शायद ये इजाजत नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी मेजोरिटी बहुत ही थिन मेजोरिटी है, 3-4 सीट की। तो अगर 3-4 सेनेटर्स जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से क्रॉस वोटिंग करके डेमोक्रेट्स की तरफ वोट कर देते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को 29 अप्रैल के बाद युद्ध लड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो अभी उनके माथे में यही घूम रहा है कि 29 अप्रैल के बाद हो सकता है मैं बमबारी नहीं कर पाऊंगा, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अभी फिलहाल क्लोज रखता हूं एज ए लिवरेज पॉइंट। जी, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। आपको बता दें कि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए का बयान सामने निकल कर आया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजा गया, हमारे लिए सुरक्षा का मुद्दा अहम है, ये कहा गया है इस बयान में। ये बड़ी खबर। और देखिए, सुरक्षा आपकी अगर बात करें तो यही वजह है कि ईरान लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस युद्ध में हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम हर चीज का मुकाबला करेंगे, मुंहतोड़ तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि हमारे लिए सुरक्षा ही सर्वोपरि है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते, देखिए जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा जो है वो टल चुका है। व्हाइट हाउस का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है, जेडी वेंस पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जेडी वेंस का पाकिस्तान का जो दौरा है वो टल चुका है फिलहाल के लिए, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, अनुज माथुर सर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अनुज माथुर सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर जरा बताइएगा, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं सामने निकल कर आ रही हैं, ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर सर्वोपरि वो से बता रहा है, हालांकि हम ये तमाम चीजें पहले से सुनते आ रहे हैं। जेडी वेंस का दौरा अब जो टल चुका है, लेकिन सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ,
ट्रंप की तरफ से सीज फायर बढ़ाने का ये जो ऐलान किया गया है, एक तरफ वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो घुटने टेक दे, वो उनकी सारी शर्तें मान ले, दूसरी तरफ सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर देते हैं। ये मौका देना है जो टूटी हुई सैन्य शक्ति है ईरान की, उसको फिर से पुनर्गठित करने के लिए। क्या ऐसा नहीं लगता है यहाँ पे? स्वाति, देखिए, थोड़ा सा मेरा मत भिन्न है। उसका ये है कि ये मौका उनको सीज फायर से मना के मौका ईरान को नहीं दिया गया है। ये मौका अमेरिका कहीं ना कहीं खुद ले रहा है, खुद वहां अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट करना चाहता है, खुद इस बात का यकीन करना चाहता है कि इस बार जो भी इनके ऊपर हमला किया जाएगा वो डिसाइसिव ब्लो होगा। उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, उसका पलटवार क्या हो सकता है, इस बात की भी एक वॉर गेम उनके उनके वहां पर चल रहा होगा, सोच विचार वो कर रहे होंगे। देखिए, आज जो परिस्थिति है उसमें सही स्ट्रेटजी यही है कि ईरान की समस्या इस समय पर क्या है। ईरान की समस्या है कि वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मार खा रहा है। जो उनको मिलिट्री नुकसान होना था वो हो चुका है, और आर्थिक रूप से वो मार खा रहा है। और अगर वो इस प्रकार का ब्लॉकेड यहां बना करके रखते हैं कि, देखिए, ये स्टैटिस्टिक्स में कई बार बता चुका हूं, दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि 150 से 160 शिप औसतन यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते थे। आज औसतन 5 से 6 शिप यहां से गुजर रहे हैं। किसी दिन आपको लगेगा कि आज यहां से 20 चले गए, 2 दिन तक बिल्कुल एक भी नहीं जाएगा। तो इससे अगर ये भी मान लिया जाए कि तमाम के तमाम शिप्स जो यहां से निकल रहे हैं वो ईरान का माल ढो रहे हैं, बावजूद उसके उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, और लगभग $500 मिलियन पर डे जो एक इकोनॉमी पहले से ध्वस्त है, उसको अगर लगभग $500 मिलियन पर डे का, उसमें ऑयल का 350-360 मिलियन एक है, और बाकी बचा हुआ उनकी और कमर्शियल एक्टिविटीज का जो जो उसको उनके ऊपर प्रभाव है, उससे वो दबाव बनाना चाहते हैं। बार बार मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस बात को एनालाइज करेंगी कि जो जनवरी में प्रदर्शन हुए थे ईरान में, वो प्रदर्शन क्यों हुए थे? वो प्रदर्शन गरीबी, वो प्रदर्शन इन्फ्लेशन के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी, इसके खिलाफ हुए थे। और अब जिस प्रकार से तेजी से इन्फ्लेशन और बढ़ता चला जा रहा है, कहा जाता है 60% के आसपास पहुंच गया है। एक प्रेजेंटेशन प्रदेश कियान को दिया गया था, उनके बैंक के जो रिजर्व बैंक का इक्विवेलेंट है उसके जो चेयरमैन या जो भी होते हैं, उन्होंने कहा था कि ये इन्फ्लेशन अगर इसी प्रकार से ब्लॉकेड वगैरह लगा रहा तो ये इन्फ्लेशन 100 से 150% तक पहुंच सकता है। अगर ऐसी हालत होगी जब आपके देश में, तो ये मुझे लगता है कि अमेरिका को इस बात की उम्मीद है कि अगर वो लगातार ईरान को फाइनेंशियली चोक करते रहें। एक अभी और स्टेटमेंट आपने सुना होगा, आज ही सुबह स्टेटमेंट आया है यूरोपियन कंट्रीज का, और उन्होंने कहा है कि क्योंकि ईरान ने इसको रोक के रखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, इसलिए उनके ऊपर जो ऑलरेडी इतने सारे सैंक्शंस हैं उनका दायरा भी बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि वो फाइनेंशियली ईरान को बहुत ज्यादा और दबाना चाहते हैं, ताकि शायद कोई इंटरनल स्ट्राइफ या कोई इस प्रकार की चीज को वो ट्रिगर कर सकें। होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं साथी, मैं ये कह रहा हूं कि ये उनकी उम्मीद है। तो इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि लड़ाई फिजिकली और कुछ दिन ना हो, लेकिन उनके ऊपर जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है वो लगा रहे, और ईरान की जो $500 मिलियन पर डे का जो नुकसान मैं बता रहा हूं, लगभग, अभी कोई फिक्स फिगर नहीं है, लगभग उसका वो लगातार उनको बोझ उनके ऊपर पड़ता रहे और उनकी परिस्थिति और विकट होती चली जाए। अब ये जो शिप पकड़ा गया है, देखिए, चीन ने ईरान की मदद करने की कोशिश करी है। ये जो शिप पकड़ा था अमेरिका ने, उसमें जो चीज जो सामान है वो केमिकल्स हैं जो कि ड्रोन मिसाइल को बनाने में काम आते हैं। तो इस तरीके से चीन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली मदद करने की कोशिश कर रहा है। वो भी अमेरिका को पता है। ये तमाम चीजें जो हैं, आने वाली जो शिखर वार्ता होगी ट्रंप की और शी जिनपिंग की, उसके अंदर इनका असर पड़ने वाला है। तो कई चीजें देखने की जरूरत है, और ये जो सीज फायर की मियाद बढ़ाई गई है उसका बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव मुझे नजर आ रहा है अमेरिका की तरफ से। हालांकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के कहने पर बनाया है, ये भी कहने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भाई हमने बढ़ा दिया है, अब तुम कहो तुम्हारी वजह से हुआ है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि वो फाइनेंशियली उसके ऊपर और दबाव बनाना चाहते हैं स्वाति, और अपनी मिलिट्री प्रेपरेशन को और ज्यादा
पुख्ता करना चाहते हैं। एक और चीज इसमें देखने की आवश्यकता है कि वो जो इजराइल का नुकसान हुआ था, जो इजराइल को अपनी कैपेबिलिटी को रिकवरेट करने की आवश्यकता थी, वो भी अमेरिका के दिमाग में होगी। और ये जो सीज फायर है, ये इजराइल को भी लगातार मौका दे रहा है कि वो अपनी पुरानी जो जो उनकी जो सैन्य क्षमता है उनको दोबारा नॉर्मल के ऊपर लेकर के आ जाएं, और उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। और एक बात बताना चाहता हूं कि इजराइल और हिजबुल्लाह का जो जो एक्शन है, वो मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद और शुरू होने की संभावना है, जब इजराइल ने पूरी तरह अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया होगा। तो ये बात भी देखने की है कि ये अमेरिका ने समय दिया नहीं है, बल्कि समय लिया है, ताकि वो अपने आप को मिलिटरीली तैयार कर सके और ईरान को फाइनेंशियली और वीकर कर सके। स्वाति।